हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूर्वी सिंहभूम चौकीदार एग्ज़ाम को देखते हुए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रह जाता है उन सभी बच्चों के लिए जो पूर्वी सिंहभूम चौकीदार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप सबका डेट फिक्स हो गया है कि 1 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है और इस डेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये डेट फिक्स डेट है 1 दिसंबर तो 1 दिसंबर। तो सभी बच्चों को कमर कस के रहना है ताकि एग्ज़ाम को मिक्स ना करना है, ठीक है। इस बार चौकीदार का वर्दी लेकर ही रहना है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्वर्णरेखा नदी, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी जो है पूर्वी सिंहभूम जिला से होकर बही है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम दालमा अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दालमा अभयारण्य से क्वेश्चन फिक्स है एग्ज़ाम में 2 या 3, ठीक है। ये अभयारण्य से सिर्फ तामा के बारे में पढ़ेंगे, यूरेनियम के बारे में पढ़ेंगे और बात करते हैं मंदिर, जलप्रपात, मिट्टी, ये सारे डिटेल्स में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और सभी बच्चों को वीडियो को लास्ट तक देखनी है, क्योंकि आप सभी के लिए हम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि इस बार आप सभी को चौकीदार के एग्ज़ाम में वर्दी लेकर रहना है, ठीक है। क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिन बाद आती है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम न लगवाते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। तो ये जो परियोजना है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, ये परियोजना की शुरुआत की बात करें तो 1982-83 में किया गया था। और कौन सा पंचवर्षीय योजना था उस टाइम? तो छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना लिख लेना है आपको। छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम शुरू किया गया था। और संयुक्त परियोजना, ये जो परियोजना है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। और ये जो योजना है इसको वर्ल्ड बैंक सहायता करते हैं, ठीक है। इस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध बनाया गया है। स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध बनाया गया है, एक चांडिल बांध और एक है गोलुडी बांध। और ये दोनों बांध कहाँ पे है? तो घाटशिला में है। देखिए इम्पोर्टेंट रह जाता है, क्योंकि घाटशिला क्या है? प्रखंड है पूर्वी सिंहभूम का, और घाटशिला में दोनों बांध है, चांडिल बांध और गोलुडी बांध। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है उसकी सहायक नदी है खरकई, ठीक है। तो खरकई पर भी 2 बांध बनाया गया है, एक ईंचागढ़ बांध जो चाईबासा के निकट है और एक गाजिया बांध जो जमशेदपुर के निकट है। तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना पर 4 बांध बनाया गया है। 2 बनाया गया है चांडिल और गोलुडी बांध, ये दोनों स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है घाटशिला के निकट। और 2 बांध बनाया गया है खरकई नदी जो पूर्वी सिंहभूम में से निकलती है। खरकई नदी, उसमें 2 बांध बनाया गया है, एक ईंचागढ़ बांध जो चाईबासा के निकट है और एक है गाजिया बांध जो जमशेदपुर के निकट है। तो देखिए आप सभी बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए जितना भी कुछ हम बता रहे हैं ये सारे कुछ आपको एक नोटबुक में लिख कर रखनी है। बाद में आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आप सबका एग्ज़ाम का डेट फिक्स है कि 1 दिसंबर। तो देखिए ज़्यादा दिन तक टाइम नहीं है और मात्र 7 दिन तक टाइम है, 7-8 दिन तक। तो देखिए आप सभी को एक नोटबुक में सारा कुछ नोट करके लिख लेना है और एग्ज़ाम से 3 दिन या 2 दिन पहले सारा कुछ को जितना कुछ आप लिखे हैं रट लेना है सब कुछ को, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिक्स ना हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी जो है इसको सुवर्ण रेखा नदी भी कहते हैं, स्वर्ण रेखा नदी भी कहते हैं। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम यानी क्या, यह निकलती है कहाँ से? तो स्वर्णरेखा नदी जो है यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है? तो छोटा नागपुर पठार रांची में है। तो रांची के नगड़ी से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी रांची के नगड़ी से निकलती है
और सहायक नदी स्वर्णरेखा नदी जो है यह बहुत लंबी नदी है, ठीक है, यह बहुत लंबी नदी है। और इसकी जो सहायक नदी यानी कि जो अगल बगल से आगे कुछ नदी मिल जाती है उसको सहायक नदी कहते हैं। तो इसकी सहायक नदी है जुमार नदी, ठीक है, जुमार नदी। उसके जस्ट हल्का सा आगे ना हुंडरू जलप्रपात है। उसके बाद है राडू नदी। राडू नदी पर जो जोन्हा फॉल भी है, राडू नदी पर जोन्हा फॉल का निर्माण किया गया है। फिर है आगे चलेंगे तो फिर कांची नदी है, कांची नदी पर दसम फॉल है। फिर हल्का सा आगे जाएंगे पूर्वी सिंहभूम की ओर तो खरकई नदी है, तो खरकई नदी पर चांडिल डैम बनाया गया है, ठीक है। आप सभी को याद रह जाएगा कि सहायक नदी है जुमार, उसके बाद हुंडरू जलप्रपात का निर्माण हुआ है, फिर राडू नदी वहीं पे जोन्हा फॉल है, फिर कांची नदी जहाँ पे दशम फॉल है, फिर है खरकई नदी, फिर चांडिल डैम वहीं पे बनाया गया है, ठीक है। मुहाना की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट में है झारखंड का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है। झारखंड का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अफवा क्षेत्र की बात करें तो यह रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में फैली हुई है नदी। खरकई नदी पर चांडिल डैम है, ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे इसका पढ़ने वाले हम क्या, दालमा अभयारण्य के बारे में। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं दालमा अभयारण्य के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम दालमा अभयारण्य। तो ये जो दालमा अभयारण्य है यह पूर्वी सिंहभूम जिला में है और इसका स्थापना हुआ था 1976 में। दालमा अभयारण्य की स्थापना 1976 में किया गया था। और यह कितना क्षेत्र में फैला हुआ है दालमा अभयारण्य, तो यह 193.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दालमा अभयारण्य जो है हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दालमा अभयारण्य जो है हाथियों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 26 सितंबर 2001 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला को देश का प्रथम गज आरक्षित अधिसूचित किया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीचे वाला पॉइंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे भारत से संबंधित पूर्वी सिंहभूम के बारे में जिक्र किया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह जाता है चौकीदार के एग्ज़ाम को देखते हुए, ठीक है। तो 26 सितंबर 2001 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला को देश का प्रथम गज आरक्षित अधिसूचित किया गया था। तो ये जो दालमा अभयारण्य है इसके बारे में जितना कुछ हम आपको बताएं ये सारा कुछ एग्ज़ाम से व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे फैक्ट से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में सारा कुछ आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तांबा के बारे में। तो तांबा उत्पादन में झारखंड, तांबा उत्पादन में झारखंड भारत का अग्रणी स्थान है। मतलब कि ये जो तांबा उत्पादन जो है इसके झारखंड जो है भारत में प्रथम स्थान रखता है। तांबा का विस्तार की अगर बात करें तो सिंहभूम के मौसावनी और घाटशिला, सुरदा, धोबनी, केंदाडी, पाथरगोड़ा। तांबा का विस्तार मौसावनी, घाटशिला, सुरदा, धोबनी, केंदाडी, पाथरगोड़ा यहाँ तक फैला हुआ है। और बात करें मौसावनी, देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया है, मौसवानी लिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे होगा यहाँ पे मौसावनी होगा, ठीक है। मौसावनी एक प्रखंड है पूर्वी सिंहभूम का और घाटशिला भी प्रखंड है। तो तांबा का विस्तार मौसावनी, घाटशिला, सुरदा, धोबनी,
केंदाडी पाथरगोड़ा में है। नेक्स्ट देखते हैं यूरेनियम, इसका विस्तार जादूगोड़ा, ढालभूमगढ़, जुमाटी, बागजत, कन्यालुक्का, केरुआ, डुमरी आदि। तो यूरेनियम जो है इसका विस्तार अगर आपको लेकिन जादूगोड़ा और ये जो ढालभूमगढ़ है दोनों याद ही रखना है, क्योंकि ये दोनों जो है पूर्वी सिंहभूम जिला का प्रखंड है। तो तांबा में रखना है मौसाबनी और घाटशिला, सुरदा, धोबनी, केंदाडी, पाथरगोड़ा, ये सारा इम्पोर्टेंट है। और यूरेनियम के लिए रखना है जादूगोड़ा, ढालभूमगढ़, इतना ही इम्पोर्टेंट है यूरेनियम के लिए, ठीक है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। लेकिन तांबा उत्पादन में पूर्वी सिंहभूम अग्रणी स्थान रखता है झारखंड में। झारखंड में तांबा उत्पादन में पूर्वी सिंहभूम सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन देता है झारखंड को। और यूरेनियम उत्पादन सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम जिला में ही होता है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मंदिर, तो यहाँ पे दो मंदिर है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फेमस मंदिर है पूर्वी सिंहभूम जिला का। एक रंकनी मंदिर जो घाटशिला प्रखंड में है, और एक है भुवनेश्वरी मंदिर। दो मंदिर है पूर्वी सिंहभूम जिला में, सभी बच्चों को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जलप्रपात, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में एक ही जलप्रपात है, धारागिरी। और ये धारागिरी जो जलप्रपात है यह भी घाटशिला प्रखंड में ही है, घाटशिला प्रखंड में है धारागिरी जलप्रपात। नेक्स्ट है मिट्टी, तो पूर्वी सिंहभूम जिला अगर मिट्टी की बात करते हैं हम, ठीक है, तो मिट्टी 6 प्रकार की होती है। झारखंड में मिट्टी 6 प्रकार की पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से लाल मिट्टी झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लगभग 90% लाल मिट्टी पाए जाते हैं झारखंड में। तो पूर्वी सिंहभूम जिला में अधिकतम लाल मिट्टी पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में लेटेराइट मिट्टी भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला में लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी पाए जाते हैं, सबसे अधिक लाल मिट्टी पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में लेटेराइट मिट्टी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान। झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करें तो हमारा जमशेदपुर है, जहाँ पे 40 से 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी रहती है। मई के महीने में 40 से 45 डिग्री गर्मी रहती है जमशेदपुर का, झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान है। इसके बाद सर्वाधिक गर्म स्थान है आपका धनबाद जिला, सेकंड नंबर में है धनबाद जिला, ठीक है। पहला है पूर्वी सिंहभूम जहाँ पे सबसे अधिक गर्म है, और सेकंड में है धनबाद। तो आज का तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को भी दबाइए, ताकि मैं जब भी चौकीदार से संबंधित कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।